अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पेपर जिसको आप जनरली कह सकते हैं 2022 के लिए। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपको पता है डायमेंशंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो जो आपको डायमेंशंस प्रूफ करनी है वो आपके सामने इस वक्त आ रही हैं स्क्रीन पर। काइंडली इसको आप नोट करते जाइए, साथ साथ चाहे तो लिखते जाइए, चाहे तो इसको बुक में टिक मार्क करते जाइए। अब बात करते हैं जो डायमेंशंस आपको खुद मालूम करनी है, किन टॉपिक्स की करनी है। इन टॉपिक्स की काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, प्रेशर और टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की और कैपिटल जी ओवर स्मॉल जी, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है निकाल कर। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो डेरिवेशंस यानी कि जो आपको प्रूव करनी है, क्वेश्चंस ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें से सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बेसिकली 10 ईयर्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सो ये वाला जो है मैं इसको 10 ईयर्स के जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 के अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें ये डेरिवेशन भी सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे प्रूव होती है। देन सेक्शन सी में कॉमन क्वेश्चन जो आता है इसका वो ये वाला आता है कि आपको दो वेक्टर्स जो है पी और क्यू को आपको ऐड करके दिखाना है, और किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि कितने तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, फिर आपको बताना है पी और क्यू को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मेथड से जब ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। जो रिजल्टेंट निकलेगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ये वो डेरिवेशन आपको ड्राइव करनी है। सेक्शन सी के लिए नॉर्मली ये इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्शन सी में आएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखें, एग्जाम्पल होती है चैप्टर के बीच में, यानी चैप्टर जब शुरू होता है स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर के एंड के तक जो बीच में अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व हुई होती हैं, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करनी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 है इसलिए 2.8, 2.9, 2.10 और 2.12 जो एग्जाम्पल है आपको करनी है बुक की। इस तरह चैप्टर के एंड में एक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कहते हैं प्रॉब्लम्स, जो बीच में होती हैं उनको कहते हैं एग्जाम्पल्स। तो जो प्रॉब्लम करनी है चैप्टर 2 के वो आपको करना है ये 15, 16, 17, 19, 20 और 21। अब बात करते हैं 10 ईयर्स की। तो 10 ईयर्स में भी बहुत सारी वेरिएशन होती है। 10 ईयर के जो आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो काफ़ी डिफरेंट हैं, और याद रहे 10 ईयर्स की जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो काफ़ी चेंज हैं बुक में नहीं है, वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर वाइज। यानी चैप्टर 2 के अंदर जितने भी 10 ईयर में न्यू न्यूमेरिकल्स आए हैं वो तमाम के तमाम फिर चैप्टर 3 सर तमाम वीडियोज़ में मैं अपलोड कर दूंगा, तमाम 10 ईयर के न्यूमेरिकल ये जो इंपॉर्टेंट हैं। सो 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 करना है। याद रहे तमाम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स होते हैं सेक्शन बी में, इसलिए जो है आपको इस तरीके से याद रहना है कि 2019 का पार्ट 13 करना है, 18 का पार्ट 1 करना है, 10 का पार्ट 8। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन है आपको बताना है सबसे पहले इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। फिर दो बॉडीज़ हैं, दो स्फेयर्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 और u2 है। ये आपस में वन डायमेंशनली मूव कर रहे थे और आपस में इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। आपको इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ v1 और v2 के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं। ये सेक्शन सी में नॉर्मली आती है और इस साल भी चांसेस हैं सेक्शन सी में ही आएगी। फिर एक क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का, आपको बताना है इंक्लाइन प्लेन क्या होती है, और उसके ऊपर एक मान लीजिए एक बॉडी है जिसका वेट है, उसको उसके कंपोनेंट्स में आपको रिजॉल्व करना है, और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला होगा। दो केसेस होते हैं, एक एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन होता है, दोनों के लिए बताना है। नॉर्मली तो ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है सेक्शन बी में, बट फिर भी आप इसको कीजिएगा, उम्मीद है ये दोबारा 2022 में आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये जो अब हम बात करते हैं टू बॉडीज़ हैं मासेस जिनका कैपिटल M और स्मॉल m है। याद रहे आपको जनरली दो बॉडीज़ जो कहता है आप m1 और m2 लेते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने आपको कहा है कैपिटल M और स्मॉल m है तो इसमें आप इसको ऐसे ही लेट करेंगे, m1 m2 लेट नहीं करेंगे। कहता है इस तरीके से इनको आपने कनेक्ट कर दिया स्ट्रिंग से कि वो केस 1 बना रहे हैं, यानी बोथ बॉडीज़ जो है हैंग कर रहे हैं वर्टिकली। अब आपको क्या करना है, कहता है इसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और टेंशन का फॉर्मूला तो ड्राइव करना है, बट एक कंडीशन भी दी है साथ में जो करना लाजमी है। मेन कमाल इस कंडीशन का, ये काफ़ी डिफरेंट कंडीशन है। आपको कहता है अगर कैपिटल M इक्वल हो जाए 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, यानी पहला जो मास है वो दूसरे मास से 3 गुना बड़ा हो, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा उन बॉडीज़ का। यानी आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर A इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m
और मल्टीप्लाई बाय जी। तो इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास एक्सेलरेशन का एक आंसर आएगा, डैट इज़ 0.5। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, यानी 0.5 को आप ग्रेविटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.9। ठीक है, यानी हाफ ग्रेविटी के बराबर आएगी एक्सेलरेशन जो है इस कंडीशन में। वो आप कैसे, वो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जो आपको करनी है चैप्टर नंबर 3 की 3.1, 3.2, 3.4 और 3.7 करनी है। प्रॉब्लम आपको करनी है 3, 4, 5, 11, 12, 13 एंड 16। फिर 10 ईयर के आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करना है 2019 का, फिर 2018 का पार्ट 5 और 13 दोनों करने हैं, 2014 का पार्ट 4 करना है एंड 2013 का पार्ट 6 आपको करना है लाजमी। याद रहे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लाजमी आप देख लीजिए, दो अक्सर आ जाते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, तो आपको इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर पर 10 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज न्यूमेरिकल आए हैं चैप्टर 3 के। चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन की। तो देखिए सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है V = R ओमेगा, ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है। इस तरह A = R अल्फ़ा, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को आपको प्रूफ करना है। फिर आपको क्वेश्चन जो है आपको कहता है बताइए वो एक्सेलरेशन कौन सा है जो डायरेक्शन के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है। यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कब, जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो बताइए उसका नाम क्या। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपसे पूछना चाह रहा है घुमा फिरा के, आपको कहता है इसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है। ये भी सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो हमने टॉपिक किए वो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनरल सी रीज़न आती है, साइंटिफिक रीज़न चैप्टर से अक्सर, तो आपको करनी है कि आपको पूछता है कि क्रिकेट के गेम में एक ऐसी बॉल को कैच करना आसान क्यों होता है जिसकी ट्रेजेक्ट्री हाई है। यानी बहुत हाई ट्रेजेक्ट्री वाली बॉल को कैच करना ज़्यादा आसान है और जिसकी हाई ट्रेजेक्ट्री ना उसको कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। फिर इस तरह एक छोटी सी कंडीशन टाइप की आपको पूछता है वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। सो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जो 10 ईयर में अलग से आए हुए हैं। ठीक है, 10 ईयर को बिल्कुल अलग से मैं नेक्स्ट वीक में इसकी तमाम जो 10 ईयर्स के टॉपिक्स हैं आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर वाइज उसको अपलोड कर दूंगा। फिर जो सेक्शन सी में क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है इस साल के लिए, क्या है आपसे कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताना है क्या होती है, एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है किसके लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए या प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के लिए। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री अब तक नॉर्मली नहीं आया बट इसको कर लीजिएगा, मे बी इस साल ये आ जाए। एग्जाम्पल जो आपको करनी है चैप्टर नंबर 4 की 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 करनी है। प्रॉब्लम जो करनी है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 करनी है। फिर 10 ईयर के आपको 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 2015 में पार्ट 7, 2014 में पार्ट 1। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। देखिए चैप्टर नंबर 5 को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं वैसे तो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट चैप्टर है, डिफ़िकल्ट ज़्यादातर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसमें अगर एक दो क्वेश्चन करना चाहें तो एक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको बताना है डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम का, कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की, ये आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, प्रूव दैट टॉ इक्वल्स टू एफ डी। आपको बताना है ये सवाल के टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है और ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। फिर बात करें न्यूमेरिकल, तो देखें इस चैप्टर के अंदर से एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बार बार आता है, एक साल छोड़ के एक साल, और लास्ट ईयर भी नहीं आया तो इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद है आ जाएगा। वो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है 8। याद रही एक ही प्रॉब्लम मैंने इसको लिखा है, ना 10 ईयर के प्रॉब्लम दिए ना एग्जाम्पल दिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम नंबर 8। याद रहे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा खैर लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी है, यानी लेंथी न्यूमेरिकल है। तो अगर कोई बच्चा इसको करना चाहे तो वेल एंड गुड, बट नॉर्मली इसको तकरीबन 90 to 95% बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी और लॉजिकल न्यूमेरिकल। तो अगर कोई शख्स इसको, कोई बच्चा ऐसा है जो समझता है कि वो बहुत अच्छा है, उसका रट्टा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको करना चाहे तो कर ले, ये मतलब 100% डन है इस साल के लिए, ये न्यूमेरिकल चैप्टर से आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में देखें आपको जो सबसे पहले पता होना चाहिए इसके लिए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है उसका टॉपिक जो है इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, उसको स्पेस में कैसे हम जो है, इसका क्या ताल्लुक है, स्पेस में क्या करते हैं, इसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको फार्मूला बताना है कि आप फ्रिक्वेंसी को फार्मूला बताए गए आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए,
जो स्पेस में आप बना सकते हैं, यानी स्पेस में आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है और उसके लिए आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है। या एक और क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में ज़्यादातर इस तरह, वो ऊपर वाला सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपको कहता है आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कब, एल्टीट्यूड के लिए या डेप्थ के लिए। तो याद रहे डेप्थ वैसे तो इस साल आ चुका है बट उसका चांस तो नहीं है, लेकिन एल्टीट्यूड काफ़ी पुराना हो गया और ये अब चूँकि काफ़ी टाइम से नहीं आता, मतलब ये इसका चांस कम हो गए, तो हो सकता है एल्टीट्यूड आ जाए, वरना ज़्यादा चांस यही है कि डेप्थ इस साल दोबारा से रिपीट हो जाए। 21 में आ चुका है बट 22 में दोबारा भी आ सकता है। तो अगर आप करना चाहें ये दोनों को लाजमी कर लें, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो आ ही जाएगा लाजमी। एग्जाम्पल जो आपको करनी है 2 करनी है, और प्रॉब्लम जो आपको करनी है 2, 4, 5, 6 एंड 9 करनी है। फिर 10 ईयर के अंदर इसके कोई डिफरेंट क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 करना है, 2019 का पार्ट 6 करना है, 2018 का पार्ट 4 करना है और 2017 का पार्ट 4 करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं, देखें स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपको प्रूव और लॉ स्टेट करना है ये लॉ। फिर आपको कहता है व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और तीसरा एक और सवाल है आपके पास, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों आप लाजमी कीजिएगा, इस तीन में से कोई एक तो 100% आएगा और दूसरा हो सकता है 2 भी आ जाए, क्योंकि एक सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सेक्शन बी के लिए। एग्जाम्पल जो आपको करनी है इसकी चैप्टर 7 की 7.2 और 7.3 करनी है। प्रॉब्लम आपको करनी है 1, 2, 3, 5 एंड 6। न्यूमेरिकल आपको करने हैं जो 10 ईयर्स से, वो करना है 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, 15 का पार्ट 5, 13 का पार्ट 5 एंड 12 का पार्ट 4। डॉपलर इफेक्ट क्या है और इसके आपको जो है 2 केसेस बताने याद रहे। वैसे तो आप तीनों केसेस कर लीजिएगा, बट 2 केसेस में स्पेशली जो स्टार्टिंग के 2 केसेस हैं वो कर लीजिएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक रेस्ट पर है, दूसरा मूव कर रहा है। मान लीजिए पहला केस है कि लिसनर जो है, यानी कि जो लिसनर है वो रेस्ट पर है और सोर्स मूव कर रही है। दूसरा केस ये है कि सोर्स जो है रेस्ट पर है और लिसनर मूव कर रहा है। ये 2 केसेस लाजमी कर लीजिएगा। बाकी तीसरा केस नॉर्मली इतना नहीं आ सकता चांस उसके, शुरू के 2 केस लाजमी कीजिएगा इसके। फिर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल के लिए, ऊपर वाला टॉपिक सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन बी के लिए हम बात करें अगर तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, और इसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कब, जब आपको फ्रिक्वेंसी बतानी है 1 लूप की, 2 लूप की और 3 लूप्स की। ठीक है ना, आपको एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का टॉपिक है कि आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होती है क्या होती है, उसके 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है, लेकिन साथ में डेफिनेशन भी बतानी है इन दोनों वेव्स की। तीसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यानी 3 में से 2 तो 100% आ जाएंगे इस चैप्टर में से। सो आपको कहता है प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म SHM अलॉन्ग वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये पार्टिकल वाली इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में आ चुकी है पेंडुलम वाली, तो इसलिए इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आती है तो ये आपके पास पार्टिकल वाली आ जाएगी। न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम्पल करनी है 5, 6 और 9 करनी है 8 चैप्टर की। फिर प्रॉब्लम जो आपको करनी है 2, 3, 4, 9 और 10 आपको करनी है। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर आपको जो 8 है इसके अंदर एग्जाम्पल जो आप कर रहे हैं 5, 6 और 9 है। ठीक है, फिर 10 ईयर की हम बात करते हैं, तो प्रॉब्लम जो आपको करने हैं वो 2019 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 करना है, 18 का पार्ट 6 करना है, 17 का पार्ट 15 करना है और 12 का पार्ट 7 करना है। चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं। डायफ्रैक्शन क्या होती है लाइट की, आपको डिफ्रेंशिएट करना है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के दरमियान। दूसरा क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको बताना है क्या होता है। या तीसरा सवाल है न्यूटन रिंग क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। नॉर्मली पहला और दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है लेकिन कम है। याद रहे जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर हमने दिए हैं वो इसी सीक्वेंस से दिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको सबसे पहले दिया है।
प्रॉब्लम आपको जो करनी है इसमें, याद रहे ये चैप्टर ऐसा है जिसमें नॉर्मली ना मैंने 10 ईयर के क्वेश्चन दिए ना एग्जांपल्स दिए, सिर्फ प्रॉब्लम दिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 प्रॉब्लम है और वो 9 की 9 बार बार पेपर में आप देख लें किसी न किसी तरीके आई हुई, कभी एक साल एक आती है दूसरी, तो इसका मतलब ये 9 की 9 आप कर लीजिए। इनकी प्रॉब्लम आसान है पर थोड़े डिफरेंट, सबके फार्मूले छोटे छोटे हैं और डिफरेंट फार्मूले हैं, इस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं, बट इसके फार्मूले आप कर लीजिएगा। 3 से 4 किस्म के फार्मूले हैं, वो करेंगे तो 9 के 9 न्यूमेरिकल हो जाएंगे और एग्जाम्पल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 10 ईयर के भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही 9 न्यूमेरिकल बार बार आए हुए। चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर जो है आपके पास, आपको बताना है कि 2 लेंसेज हैं और जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, उनको हमने कॉन्टैक्ट में रखा है। आपको फॉर्मूला बताना है इनकी फोकल लेंथ का क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज की बात कर रहे हैं, आपको 2 लेंसेज की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम कहते हैं गिव द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज़ फोकस्ड फॉर इन्फिनिटी। ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी चांस है इस बार सेक्शन सी के लिए, उसकी आपको वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बतानी है। देन आपके पास एक और क्वेश्चन है विजुअल एंगल और लीस्ट काउंट ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है और आपको बताना है रे डायग्राम की मदद से एक्सप्रेशन भी बताना है आपको कि क्या होगा एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की, आपको रे डायग्राम भी बनानी है और एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है। न्यूमेरिकल आपको जो करना है इसमें वर्क एग्जाम्पल जो है 6 और 7 लाजमी करनी है। प्रॉब्लम नंबर आपको करना है 3, 7, 9 और 12। और लास्ट में हम बात करें अगर इसकी, तो जो आपको 10 ईयर के क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर से, 2021 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, 2019 का पार्ट 2, 2014 का पार्ट 15 और 2013 का पार्ट 7 आपको करना है। याद रहे 10 ईयर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा 10 ईयर्स में जो न्यू चीज़ें आई हुई हैं जो बुक में आपको नहीं मिलेंगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा।